हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड सेज that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded of a product. तो इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इफ द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड कम्स डाउन एंड इफ प्राइस रिड्यूसेस द क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। अब इस चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम एक टेबल बनाते हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ टेबल। 2 कॉलम्स की टेबल बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे प्राइस, एक तरफ लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए है तो हम 15 यूनिट्स उस चीज की खरीद रहे हैं। जैसे ही हमारा प्राइस कम होता है, 9 रुपए होता है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के 18 यूनिट्स हो जाती है। फिर हमारा प्राइस और कम होता है, 8 होता है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ के और 21 हो जाती है। इसी तरीके से हमारा प्राइस कम होता रहता है, 7, 6, 5 और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती रहती है, 24, 27, 30। ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे हमारा प्राइस किसी चीज का कम हो रहा है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। और ये रियल लाइफ में हम लोगों के साथ होता है। कोई चीज जब हमारे यहाँ कम प्राइस की मिलती है, हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, और कोई चीज अगर हमारे यहाँ ज्यादा प्राइस की मिलती है तो हम कम खरीदते हैं। सपोज लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगोज। जब मैंगोज मार्केट में आते हैं, वो टाइम पीरियड होता है एंड ऑफ मई एंड स्टार्टिंग ऑफ जून। उस टाइम पर मैंगोज बहुत कॉस्टली होते हैं, करीब 60-70 रुपए किलो। तो उस टाइम पर उसकी डिमांड कम होती है, कम लोग उसको खरीद रहे होते हैं। लेकिन धीरे 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 जून के एंड तक आते आते मार्केट इज फ्लडेड विद मैंगोज। इतना ज्यादा मैंगो हो जाता है कि हर फ्रूट सेलर के पास कोई और फ्रूट दिखता ही नहीं, सिर्फ एवरीबडी स्टार्ट सेलिंग मैंगोज। और उसके प्राइसेस इतने कम हो जाते हैं कि 20 रुपए किलो हमें मैंगो अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। नाउ व्हेन वी सी कि मैंगो 20 रुपए का है, अब एक गरीब आदमी भी ये सोच सकता है कि हम एक फ्रूट अपने बच्चे को खिला दें। वैसे तो फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन जब ये देखते हैं कि मैंगो 20 ही रुपए का मिल रहा है तो वो भी ये सोचता है क्यों नहीं हम अपने बच्चों को भी एक फ्रूट खिलाएं, वो भी फ्रूट कौन सा, जो फलों का राजा है। तो एकदम उसकी डिमांड बढ़ जाती है। 20 रुपए 25 रुपए में फ्रूट्स मिलने, मैंगो मिलने लगता है मार्केट में। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे जुलाई के एंड तक मैंगो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अगस्त तक आते आते बहुत कम शॉप्स पर, बहुत कम फ्रूट सेलर्स के पास मैंगो दिखता है। अब इस टाइम पर मैंगो का प्राइसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, करीब करीब 200 रुपए किलो का या 250 रुपए किलो में मैंगो बिकने लगता है। अब गरीब को छोड़िए, एक कॉमन इंसान भी, एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी भी हर रोज अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 200 या 250 रुपए किलो का मैंगो खरीदे। तो जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मैंगो के, तो उस टाइम पर उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है। सो इसी तरीके से हम देखते हैं कि रियल लाइफ में खाली मैंगो के साथ ही नहीं, हर प्रोडक्ट के साथ ऐसे होता है कि अगर प्राइसेस उसके कम हो रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, और किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसे हम कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। अगर हम इसी टेबल को एक ग्राफ के शेप में प्लॉट करें, देखिए कैसा इसका ग्राफ बन के आएगा। सबसे पहले एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस में हम लिखेंगे प्राइस, एक्स एक्सिस में हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम प्लॉट करना शुरू करते हैं।
10 रुपए के प्राइस पे 15 क्वांटिटी डिमांडेड है, 9 पे 18, 8 पे 21, 7 पे 24, 6 पे 27 और 5 पे 30। अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये जो लाइन बन के आई है, दिस इज कॉल्ड एज आर डिमांड कर्व। इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये डिमांड कर्व हम जब देखते हैं तो इस ऐसे डिमांड कर्व को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व कहते हैं, क्योंकि देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जो कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आता है उस कर्व को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं। ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये बता रहा है कि जब प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, जब प्राइस जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जा रही है। इसी रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।